हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक पर। मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे ग्रुप डी मामले पर कैट कोर्ट का नया ऑर्डर जारी। आरआरबी केस हार गई, छात्रों की पहली जीत, आरआरबी ऑर्डर कैंसल। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर अभी हम जिस कैट कोर्ट केस की बात करने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे। पर उससे पहले, जब भी आप इस तरह के कोर्ट केस देखोगे, यहां कहीं ना कहीं रेलवे की कोई चूक होती है। उस रेलवे की चूक के कारण बच्चा बहुत दिनों तक परेशानी झेल रहा होता है। बहुत सारे लोग ऐसी परेशानियां झेलते हैं जिसकी वजह से उनकी पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है और कहीं ना कहीं कुछ बच्चों की तैयारी तक छूट जाती है। तो अभी हम इस कोर्ट केस के बारे में जानेंगे। क्या है ये कोर्ट केस? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कल नोटिस जारी हुआ है। 2019 रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती निकली थी उसके रिगार्डिंग ये कोर्ट केस है। इससे बच्चों की लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो सारी चीजें जानते हैं। और क्या है ये पूरा का पूरा मैटर, इसे जानते हैं। ऐसे मैक्सिमम बच्चों को इस मैटर के बारे में पता है, पर जिसे नहीं पता उसे मोटा मोटा पहले मैं बता देता हूं, फिर उसके बाद कोर्ट का फैसला इसके ऊपर क्या आया है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अभी जो ये नोटिस जारी हुआ है, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली की तरफ से नोटिस जारी हुआ है। इसकी डेट जो है 20/5/2025 यानी परसों ही ये नोटिस जारी हुआ है। बिल्कुल नया नोटिस अभी हाल फिलहाल में जारी हुआ है। अब इसके मैटर को जान लेते हैं। देखिए, हुआ क्या था मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है सीसीएए वाले स्टूडेंट्स होते हैं, सभी को पता होगा। नहीं पता हो तो आप जान लीजिए। जैसे आप मान लीजिए 2019 में 1 लाख के करीब वैकेंसीज निकली थी, ये सभी को पता होगा। 1 लाख प्लस वैकेंसीज निकली थी। अब इन वैकेंसीज में मेरे प्यारे बच्चों 20% के करीब सीट किसकी होती है? सीसीएए वाले छात्रों के लिए। ये होते हैं एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चे। इनमें से मैंने आपको बताया था, अगर कोई सीसीएए कर लेता है तो बहुत कम नंबरों में उसकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है। परंतु अभी यहां पर मुद्दा कुछ और है। मुद्दा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो जो ये सीसीएए वाले स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए 20% यानी 20,000 सीटें इनके लिए अवेलेबल थी, जिस वजह से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने कम मार्क्स भी लाए होंगे उनका एग्जाम क्लियर हुआ। पर ये मैटर इससे थोड़ा सा हट गया। और वो मैटर क्या है, इन्होंने क्या करा मेरे प्यारे बच्चों, एक नोटिस दिया था रेलवे वालों ने। क्या कहा था कि एक डेट थी, जो कि डेट यहां पर मेंशन है, मैं आपको दिखाता हूं। 12 अप्रैल 2019 से पहले जिसने सीसीएए कर रखी होगी वही बच्चा एलिजिबल होगा। 12 अप्रैल 2019 से पहले जिसने सीसीएए पूरी तरह से कर ली होगी वही बच्चा क्या है मेरे भाई, आप जब एग्जाम दोगे, फॉर्म भरोगे, उसके बाद उसी बच्चे को जॉब के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। अब हुआ क्या, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर दिया, उसके बाद बहुत सारे बच्चों को जॉब पे भी रख लिया गया। एक एक 1.5 साल जब बच्चे ने जॉब कर लिया, तब रेलवे को याद आया कि यार ये बच्चे तो वो हैं जिन्होंने 12 अप्रैल 2019 से पहले सीसीएए कंप्लीट नहीं करा था, यानी ये सर्टिफिकेट इनको नहीं मिला था। तो इस वजह से अब रेलवे को याद आता है इतने दिनों बाद। कुछ कैंडिडेट्स को तो इन्होंने पहले भी निकाल दिया था और कुछ कैंडिडेट्स को इन्होंने कहा 1.5 साल नौकरी करने के बाद, शायद उस 1.5 साल के बाद बहुत सारे लोगों ने अपना कहीं ना कहीं रिश्ता कर लिया होगा या कहीं ना कहीं से रिश्ता आ रहा होगा। और आज एक साथ किसी को जॉब से हटा दो तो उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाएगी, समाज में इज्जत भी गई और शादी रिश्ते, मतलब बहुत सारी परेशानियां उसी बच्चों को तो झेलनी पड़ेगी। तो इन्होंने कहा कि मेरे प्यारे इन बच्चों को हटाया जाएगा। इसी बात पर एक केस डाला गया। और अच्छा, ये बच्चे जो हैं ये सभी बच्चे नहीं थे सीसीए वाले, एक 109th बैच वाले बच्चों की यहां पर बात हो रही है। 109 बैच, ये एक ऐसा बैच था जिस बैच का जो सीसीएए जो सर्टिफिकेट मिलना था वो 12 अप्रैल 2019 के बाद मिला था। अब मुद्दा क्या है, जब मुद्दा यहां पर डाला गया तो सामने जो चीजें आई वो ये आई कि इनकी गलती नहीं है बच्चों की। जो एग्जाम है वो किसी कारणवश, आप समझिए किसी आपने देखा होगा कहीं कहीं पर, जैसे कुछ एग्जाम है जो, जैसे कोई भी एग्जाम ले लीजिए, कभी कभी किसी यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा लेट खिंच जाता है। तो कुछ जगहों पर जो ये 109 बैच है, इस पूरे बैच का जो एग्जाम ट्रेनिंग तो पहले हो गई थी, एग्जाम वगैरह जो रिजल्ट वगैरह आना होता वो लेट आया था। उसमें बच्चों की गलती नहीं है, वो पीछे से ही गलती थी। अब वो गलती जो सीसीए की ट्रेनिंग देते हैं वहां पूरी संस्था की है, जिन्होंने इनका रिजल्ट वगैरह जो भी एग्जाम वगैरह लिया वो लेट लिया है। यहाँ बच्चों की तो कोई गलती नहीं है भाई। बच्चा तो कह रहा है तुम आज ले लो एग्जाम, अब जिस डेट पे एग्जाम लेना उससे 3 महीने बाद अगर एग्जाम लोगे तो यहाँ बच्चों का फॉल्ट थोड़ी है, क्योंकि ट्रेनिंग तो सही समय पर पूरी हो गई थी। तो इस तरह से केस डाला गया था कि आप आज हमें जॉब से निकालने की कह रहे हो, हम कल को कहा जाएंगे और हमारी इसमें क्या गलती है, ये तो पीछे से इस तरह की गलती है। तो इसी वजह से यहाँ पर आप जो ये मैटर देखोगे, यहाँ पर पूरी तरह से आप इस चीज़ को देखोगे तो यहाँ पे पढ़कर आपको पता लगेगा कि साफ साफ कोर्ट ने कह दिया कि जो भी बच्चा अभी जॉब कर रहा है उस बच्चे को, मतलब कोई भी टर्मिनेट किसी को नहीं किया जाएगा अभी अगली हियरिंग तक। जो अगली हियरिंग आएगी वहाँ तक किसी को भी टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। और अगली हियरिंग तक टर्मिनेट मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन बच्चों को करेंगे ही नहीं,
क्योंकि कोई लॉजिक नहीं बनता, इससे बहुत सारी बच्चों के बीच में परेशानी आ जाएंगी। तो ये मैटर यहीं रोक दिया है कि कैसे भी अब किसी बच्चे को नहीं हटाया जाएगा, यहीं के इस चीज़ को रोका जाए और अगली हियरिंग तक कुछ भी बच्चों को इधर उधर जॉब से नहीं निकाला जाएगा। तो ये पूरा मैटर और एक बहुत अच्छा फैसला जो सुनाया है। अगली हियरिंग, नेक्स्ट हियरिंग इस तारीख को है 8/7/2025 को ये अगली हियरिंग है। और साथ साथ कह रहे हैं इन व्यू ऑफ द अबव ऑल डिवीजन यूनिट्स आर हियर बाय एडवाइज टू कीप द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टर्मिनेशन ऑर्डर इन अबेयंस अंटिल फर्दर कम्युनिकेशन इज इशूड फ्रॉम दिस ऑफिस, कि आप टर्मिनेशन जो है बिल्कुल एकदम रोक दीजिए, किसी बच्चे को कोई टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, जिसकी जैसी जॉब चल रही है चलने दीजिए और अगले ऑर्डर का वेट कीजिए 8/7/2025 का। इस दिन फिर से हियरिंग होंगी और शायद कहीं ना कहीं ये पक्ष में ही जाएगा बच्चों के। तो रेलवे जो अक्सर गलतियां करता रहता है जिस वजह से बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे होते हैं, वो परेशानी से शायद 109 वाले बैच जो जूझ रहे हैं, भाई जॉब होते हुए भी जॉब हटने की टेंशन कितनी बड़ी टेंशन हो। कुछ बच्चों को पहले ही हटा दिया गया था, जो कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिन जो अलग अलग जोन होते हैं, किसी जोन ने तो जॉब करने दी, किसी जोन ने पहले हटा दिया। मतलब कोई भी एक जैसे कहते नहीं कि भाई मैनेजमेंट, ऐसा कोई मैनेजमेंट ही नहीं है कि किसी को पहले हटा दिया तो बच्चा पहले से परेशान है, किसी को जॉब करने दी किसी जोन ने और अब हटा रहे हैं। तो किस तरह से मतलब पूरी व्यवस्था का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, पूरी मैनेजमेंट एक तरह से खराब है। बट हाँ, इन द एंड बच्चे को एक अच्छी राहत मिली है कि हाँ, एंड में कोर्ट ने इनके पक्ष में कहीं ना कहीं फैसला सुनाया है। और उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों को जैसा कि पता है भाई एग्जाम आ रहा है, तो आप सभी को तैयारी करनी है आरआरबी एनटीपीसी 2025 की, और इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज की तैयारी करनी है। तो आप टॉप तक ऐप पर जा सकते हो। अभी तो मैथ क्रैश कोर्स यहाँ से 10 दिन 20 चैप्टर का आप इसे पढ़ सकते हो, इसमें से ही पूरा आपका पेपर आने वाला है। इसी तरह से रीजनिंग का भी है, आप उसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा किसी को कोई डाउट है तो इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और एक बात और, आपको कौन सी ऐप इंस्टॉल करनी है प्ले स्टोर से? टॉप तक ऐप। कौन सी मेरे प्यारे बच्चों? टॉप तक ऐप। और भी बहुत सारे बैचेस हमारी ऐप पे अवेलेबल हैं, आप जाके पढ़ सकते हो। और हमारी ऐप का जो सबसे बड़ा फायदा जो हम पूरे ऑल ओवर इंडिया को देते हैं वो ये है कि हम सबसे कम फीस में, एक तरह से हम, ये आप सबके लिए एक सुविधा है कि आपको कुछ भी ना देकर आपको सब कुछ मिल रहा होता है। तो हमने एक ऐसी ऐप आप सबके लिए यहाँ पे बनाई है जिसमें सबसे कम मात्र 99 रुपये में कौन आज के टाइम पर आपको पढ़ाई करने का मौका देता है, वो भी इतनी अच्छी पढ़ाई जिससे आपका 100% सिलेक्शन हो जाए। तो आप जाइए अपने सिलेक्शन को पक्का कीजिए, टॉप तक ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगी ऐप। और एक बार इस मैटर पे एक बार कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगता है। इस तरह के कोर्ट केस की वजह से बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, जैसा कि एक कोर्ट केस अभी भी चल रहा है, भर्ती निकली थी ITI और 10th वालों के बीच में। कहीं ना कहीं बच्चों का फैसला होने को तो 5-10 दिन में भी हो सकता था, क्योंकि करोड़ों बच्चों का फैसला है, पर अभी भी वो भर्ती लटकी पड़ी है और बच्चों का कहीं ना कहीं हानि हो रही है और कोई अता पता नहीं है कि कब जाकर ये चीज़ें सिमट पाएंगी। तो रोज बच्चों के साथ इस तरह की दिक्कतें होती है और उस मानसिक तनाव को सिर्फ बच्चा ही झेल सकता है, क्योंकि जो फैसला सुनाने वाले हैं, जो आपकी तरफ से लड़ने वाले हैं, उनके लिए तो और नए केस मिल जाते हैं और वो वहाँ बिजी हो जाता है, परंतु बच्चा इसी एक केस के साथ जूझता रहता है और अपने परेशान होता रहता है और इन द एंड बच्चा हार ही जाता है और चीज़ों में कहीं ना कहीं तैयारी छोड़ देता है और परेशान ही हो जाता है इन चीज़ों से। तो आप इन सब पे क्या कमेंट करना चाहेंगे? ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।